देखो, अगर मुझे ना पुट्टी के थ्रू एक्सेस करना है तो पहले आप क्या करोगे। यहाँ आ जाओ। पहले आप पुट्टी को डाउनलोड करो, ठीक है। क्या करो, पुट्टी को इस तरीके से डाउनलोड करो। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये, डाउनलोड पुट्टी। ये ले लो, यहाँ क्लिक करो। ये देखो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद इसको करो इंस्टॉल। क्या करो, इसको इंस्टॉल करो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। फिनिश। फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ से ना आप अपनी पुट्टी को ओपन करें, यहाँ आ जाए, सर्च में आए, पुट्टी। पुट्टी जेन, पहले क्या करेंगे, पुट्टी जेन, ठीक है। क्योंकि पैम को पहले कन्वर्ट करना होगा आपको। क्या करना होगा, कन्वर्ट। तो यहाँ पे लोड में क्लिक करेंगे और डाउनलोड में जाएंगे जहाँ पे आपकी पैम वाली फाइल गई है, ठीक है। ये रही, ये आपका लोड हो गया। लोड होने के बाद सेव प्राइवेट की करेंगे। फिर दोबारा उसको आप क्या करेंगे, मतलब आप पैम से पुट्टी में पीपीके में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पुट्टी सपोर्ट करता है पीपीके एक्सटेंशन को। तो जहां रखना वहां आप रख सकते हैं, डाउनलोड में तो डाउनलोड में रख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्यूब क्लस्टर डॉट पीपीके, ठीक है। एक्सटेंशन दे दिया पीपीके एंड सेव। अब आप यहाँ आए तो डाउनलोड में अगर आप जाएंगे, ये देखो मिल गई अब आपको। अब यहाँ पर आप आए और अब आप वापस से पुट्टी करें, और इस बार पुट्टी जन नहीं, पुट्टी क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो पब्लिक आईपी डालेंगे, ये पोर्ट सही है। यहाँ एसएसएच में आएंगे और यहाँ ब्राउज करेंगे, ये आ गई। और ओपन में क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट यूजर नेम बाय डिफॉल्ट EC2-यूजर एंड एंटर। तो ये आप लॉग इन कर गए, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम अगर आप EC2 को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे आपने बनाया और EC2 को इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहते हो,
तो आपको की के बेस पे ऑथेंटिकेट करना होगा। रिपीट करो मेरे साथ, क्या करना होगा सर? रिपीट करो, क्या करना होगा? की के साथ ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट करना होगा। किसी ने अगर आपसे सवाल पूछ लिया क्यों ऐसा करना पड़ रहा है किसी के पास आंसर अभी करंट में? क्या रीजन है कि फर्स्ट टाइम की के साथ ऑथेंटिकेट कर रहा है? कोई वैलिड रीजन, कोई टेक्निकल रीजन आप लोगों में किसी एक के पास है? अगर इंटरव्यू में पूछ लिया किसी ने, To security concern, should have always access. सिक्योरिटी कंसर्न हैव ऑलवेज एक्सेस। और कोई आंसर? सिक्योरिटी कंसर्न तो यूजर ने पासवर्ड भी मैं सेट कर सकता था। कनेक्शन के लिए, क्या? एसएसएल कनेक्शन के लिए। और कोई वैलिड आंसर दो। वो एक्चुअली सर उसके लिए पहले कुकी सेशन बनाना पड़ता है। एक बार ये बन जाती है कि इसके थ्रू, तो उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती। और आई बिलीव जिस पब्लिक एंड प्राइवेट की का हैंड शेकिंग होता है, so they will share one key to us to communicate this EC2 instance. बहुत बढ़िया। और देखो, AWS ने क्या बोला, मैंने आपको कल भी बताया था कि उनके पास जितनी भी इमेजेस हैं, आप इंस्टेंस को जब डिप्लॉय करते हैं, अगर मैं नया इंस्टेंस यहां से लॉन्च करूं, लॉन्च न्यू इंस्टेंस, अगर आप एक्सेस करने की बात करते हैं तो एक्सेस करने के लिए नंबर ऑफ वे हैं। SSN मैनेजर, राइट, ये मोर सिक्योर है, सबसे बेस्ट सिक्योरिटी का। SSH क्लाइंट, अभी आपने SSH क्लाइंट के थ्रू एक्सेस किया, SSM मैनेजर के थ्रू भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। EC2 कनेक्ट सीरियल, बट आपने इंस्टेंस बनाया तो आपने अभी उसके थ्रू ही, की के थ्रू ही फर्स्ट टाइम क्यों एक्सेस किया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नया इंस्टेंस अगर अभी बनाने जा रहा हूँ वापस से, तो ये जितनी भी इमेजेस आपके सामने दिख रही है EMI, ये दिख रही इमेजेस, तो जितनी भी इमेजेस हैं उन सारी इमेजेस को कैसे यहाँ पर लाया गया, मैंने आपको कल बताया था। उन्होंने पहले अपना कंप्यूटर रखा, उस पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने में जो भी 45 मिनट्स 1 आवर्स लगा वो उन्होंने दिया। उसके बाद फिर उन्होंने SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर जाके चेंजेस किए। चेंजेस क्या किया? पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो कर दिया। इट मींस पासवर्ड के थ्रू ये इमेज कभी एक्सेस नहीं होगी। और की ऑथेंटिकेशन एस कर दिया, एक्सेस ओनली बाय की। और साथ में एक EC2 हाइफन यूजर इसके अंदर बना दिया। और आप एक ऐसी API लॉन्च कर दी कि जब इंस्टेंस बनाओगे वहां पर जो की वैल्यू दोगे वो की इस EC2 यूजर के साथ आकर इंजेक्ट हो जाएगी। तो जब
ये इमेज जिस वीएम पर डिप्लॉय करोगे फर्स्ट टाइम, तो यू कैन एक्सेस ओनली फ्रॉम की ऑथेंटिकेशन, क्योंकि इमेज के अंदर प्री सेटिंग है कि एक्सेस ओनली बाय की ऑथेंटिकेशन, नॉट द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। और थ्रू यूजर ईसी टू हाइफन यूजर, कोई अदर यूजर नहीं कर सकती। बट फॉर द नेक्स्ट टाइम, अगर मैं यहाँ आऊं, रूट पे आऊं, और मैं एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे इसके जाऊं, ये एसएसएच लिनक्स का टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, एडवांस है। यहाँ देखो, पासवर्ड परमिट, परमिट रूट लॉगिन क्या है? मैंने बोला परमिट रूट लॉगिन, यस, रूट लॉगिन बंद है। और नीचे आऊं, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या है? नो है। मैंने बोला पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस, फाइल को सेव करके बाहर आया, मैंने कमांड मारा सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसएचडी। क्या कमांड मारा मैंने? सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसएचडी। उसके बाद मैंने बोला पास डब्ल्यूडी, रूट यूजर का मैंने पासवर्ड सेट किया, यूजर पासवर्ड मैंने इसी टू हाइफन यूजर का पासवर्ड सेट किया। और मुझे लगा कि मैं अपना भी एक यूजर बना लेता हूँ, यूजर ऐड। तो ये मैंने इसका पासवर्ड सेट किया, बात खत्म। अब मैं यहां से क्लोज करता हूँ। ये जो खुली थी तो मैंने कन्वर्ट हो ही गई थी। अब मेरे लैपटॉप में क्या है, पुट्टी खोला, यहाँ पे सीधे मैंने आईपी दिया, कोई की वगैरह लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, सीधे मैंने ओपन में क्लिक किया। यूजर ने मांगा, मैंने संजय दे दिया, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर मैंने संजय नाम का यूजर क्रिएट कर चुका हूं। मैंने उसका पासवर्ड दिया। एक मिनट, मैंने रूट वाला यूजर भी बनाया था, उससे ट्राई करता हूँ। रूट से देखो, मैंने लॉगिन कर गया, EC2 हाइफन यूजर भी था। देखो, उससे भी मैं लॉगिन कर गया। आई थिंक संजय नाम के यूजर में कुछ पासवर्ड की मिस्टेक हो गई होगी मेरे से। मैंने क्या किया, देखो, समझ आई? हाँ जी सर। कंफर्म करो सब लोग। Yes. अब अगर अगर कल को मैं क्या करूं, कल को मैंने ये जो इंस्टेंस बनाया है, ये जो इंस्टेंस है, इसकी मैं अपने इमेज बनाता हूं। क्या करता हूं, इसकी मैं, अगर मैं अपनी इमेज बनाता हूं, ये देखो इमेज, मैंने बोला क्रिएट इमेज, मैंने बोला न्यू इमेज, नाम दे दिया न्यू इमेज फाइल, और इसकी यहां पर मैंने क्या किया, क्रिएट इमेज। तो अब देखना क्या होगा, बताता हूं। ये मेरी अपनी इमेज बन रही है, जो मैंने सेटिंग करके अभी इमेज मैंने बनाई, ये इमेज बन रही है। जस्ट वेट।
क्रिएट हो रहा है ये। बन गया। तो ये जो मेरा इंस्टेंस पहले से चल रहा था, इसको मैं करता हूँ डिलीट, टर्मिनेट। ठीक है, ये इंस्टेंस मैंने किया टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ? डिलीट। अब मैं करता हूँ लॉन्च न्यू इंस्टेंस। नाम मैंने दे दिया न्यू इंस्टेंस। इमेज में मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं लिया, मैंने किया ब्राउज। मैंने क्या किया, ब्राउज करके माई एएमआई में आया, तो मैंने जो इमेज बनाया था वो देखो यहाँ दिख रहा है। बट मेरे इस इमेज के अंदर क्या है? प्री सेटिंग है। क्या है? की ऑथेंटिकेशन बंद कर दिया मैंने, यूजर बना दिया मैंने, और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अलाउ है। तो मैं इसको अब फर्स्ट टाइम पे की के थ्रू नहीं करूंगा, यूजर के थ्रू करके दिखाऊंगा। तो आप इमेज के अंदर जैसी सेटिंग डाल के अपलोड करोगे, ये वैसे ही बिहेव करेगा। देखो यहाँ पर मैं की लगा ही नहीं रहा, यहाँ पर की को ब्लैंक रख रहा हूँ। की के सेक्शन को ही मैंने ब्लैंक रखा। क्या बोल रहा है? प्रोसीड विदाउट की पेयर। ठीक है, इसको मैं गया यहाँ से, देखो इसकी आईपी कॉपी किया। यहाँ पे मैंने पुट्टी को ओपन किया, आईपी कॉपी किया। कोई की वगैरह मैं अटैच नहीं कर रहा हूँ, सीधे ओपन में क्लिक किया। मुझे पता है कि भाई उसके अंदर मैंने यूजर नेम इंजेक्ट कर दिया है रूट नाम का। ठीक है, जस्ट
root@, एक मिनट। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये SSH की फाइल को ना ओवरराइट कर रहा है। जस्ट एक मिनट रुकना। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। सर ये पुट्टी एंड पुट्टी की जनरेटर अलग अलग होते हैं क्या सॉफ्टवेयर? पुट्टी एंड पुट्टी जनरेटर, हाँ पुट जनरेटर से आप ना की बना सकते हो। तो हाँ, सब पार्ट जो ऑफ द पुट्टी ही है। इंस्टेंस से डाउनलोड हो रहा है वो भी तो एक की ही है ना, पुट्टी कौन की? सी? जो इंस्टेंस से अभी वो आपने पुट्टी की तो डाउनलोड। नहीं, वो पुट्टी की नहीं है सर, वो डॉट पैम है। डॉट पीके की कुछ था ना वो पी? PEM है, पैम। अभी पता लग जाएगा इसके अंदर जाके ये ओवरराइट कर रहा है नहीं कर रहा फाइल को। हाँ, ओवरराइट कर रहा है फाइल को, समझ रहे हो बात को? तो ये इन्होंने AWS वालों ने क्या सेटिंग कर रखा है, इन्होंने पासवर्ड सेटिंग ये कर रखा है कि आप इमेज कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप लॉन्च कर रहे हो तो ये पूरी की पूरी इस फाइल को ओवरराइट कर रहा है, SSH के अंदर sshg.conf, उनका बैकएंड में स्क्रिप्ट चल रहा है। तो जब मैंने अपनी कस्टम इमेज बनाई, उसमें मैंने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो कर दिया, ठीक है, परमिट रूट लॉगिन यस कर दिया, फिर मैं उसकी इमेज जब मैं बना रहा हूँ तो एज इट इज वैसा ही बना। लेकिन जब मैं उसे लॉन्च कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम तो वो ओवरराइट मार रहा है, क्या कर रहा है, ओवरराइट, वो अपनी की उठा के लाके ओवरराइट कर दे रहा है।
तो इसीलिए वो वीएम मेरे को पासवर्ड के थ्रू एक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि सेम इमेज का यूज करके जब मैंने सेकंड वीएम तैयार की, तो उसके अंदर अब मैं आपको जाके देख रहे हैं हम लोग, तो क्या देख रहा है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, जो कि मैंने इस इमेज के अंदर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस करके बाहर आया था, याद है आप लोगों को? तभी तो मैं एक्सेस किया था। हाँ जी। और देखो परमिट रूट लॉगिन जो मैंने अनकमेंट करके यहाँ पर यस किया था, वो भी यहाँ से रिमूव। इससे साफ प्रूफ हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, इस वाली फाइल को ओवरराइट कर रहे हैं। किस वाली फाइल को कर रहे हैं? इस वाली फाइल को ओवरराइट कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाली फाइल उनके पास पड़ी हुई है, ये वाली फाइल। तो जब आप की सेलेक्ट करते हो तो ये इसके साथ मैप हो जाती है पूरी की पूरी। समझ आ रही है? हाँ जी। कंफर्म करो मेरे को सब लोग। यस सर। सबको क्लियर है? बात समझ आई? लॉजिक क्या चल रहा है पीछे? यस। यस सर। ठीक हो गया। सर अगर की मिस हो तो उसका रिकवरी का कुछ मेथड है? हाँ, की अगर मिस हो जाता है तो उसका तरीका है कि आप की को उसकी इमेज बना लें, और इमेज बना के उसे दोबारा इंस्टेंस लॉन्च करें और नई की मैप करा, तो वो फाइल एसएसएच वाली फाइल ओवरराइट हो जाएगी। यस सर। हम्म। थैंक यू। मोस्ट। सर अगर ऑलरेडी मेरा डेटा इंस्टेंस के अंदर, तो फिर वो कैसे आएगा? देखो मैंने कल बताया था कि डेटा नहीं आता, डेटा का तो स्टोरेज सेक्शन अलग ही है। अगर फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ काम कर दिया है। मैंने इसके अंदर काम करिए, हम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, हम्म। ये लो, ठीक है। मैंने सीडी वेर डब डब एचटीएमएल के अंदर गया, और यहाँ पर मैंने वेलकम टू टेक्निकल क्लाउड, ये लो, ये मैंने किया, और फाइल को मैंने, तो ये सारा डेटा मेरा कहाँ गया है? ये सारा डेटा, अगर मैं इसके अंदर जाऊं, तो इसके अंदर वॉल्यूम पे क्या होगा? स्टोरेज दिख रहा है, ये स्टोरेज, ये स्टोरेज का सेक्शन है, यहाँ गया है सारा डेटा। ये देखो, यहाँ जा रहा है सारा डेटा। तो मैं अगर इसके वॉल्यूम पे जाऊं, और वॉल्यूम के अंदर यहाँ जाऊं, मॉडिफिकेशन में जाऊं, यहाँ पे एक सेटिंग होती है, एक्शन में जाऊं, ठीक है। देखो, जब आप इंस्टेंस बनाते हो ना, जब आप इंस्टेंस को तैयार कर रहे होते हो, तो वॉल्यूम के सेक्शन में यहाँ पे एक चीज देखो, वॉल्यूम का सेक्शन ये रहा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडवांस में क्लिक करो। क्या मतलब इसका? डिलीट और टर्मिनेशन, यस। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जो आप इंस्टेंस बना रहे हो उसके साथ जो वॉल्यूम मिलेगा, अगर मैं उसे नो कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये वॉल्यूम जिस इंस्टेंस के साथ जाकर अटैच होगा, वो इंस्टेंस कल को डिलीट होता भी है तो उसका वॉल्यूम यहाँ पड़ा रहेगा। अभी मेरे जो दोनों इंस्टेंस बने हैं उनमें क्या है? यस। तो ये वॉल्यूम अलग है, ये वॉल्यूम कहाँ है? ये वॉल्यूम यहाँ क्रिएट हो रहा है, और ये क्रिएट होकर इंस्टेंस के साथ अटैच हो रहा है। तो अभी मेरे जो दोनों इंस्टेंस हैं उसमें सेटिंग क्या है वॉल्यूम क्रिएशन में? डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यस। मतलब ये वॉल्यूम जिस वीएम के साथ जाके अटैच होगा, वीएम अगर डिलीट होगा तो वॉल्यूम भी डिलीट कर दो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूं डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो, इसका मतलब इंस्टेंस डिलीट होगा तो वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा, वॉल्यूम वहीं पड़ा रहेगा, उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो कर दिया इस वाले पे,
और ये यहां पर मैंने टू नाम का एक इंस्टेंस बनाया। तो अब देखना, इस वाले का वॉल्यूम, इस वाले का वॉल्यूम, स्टोरेज पे आओ। क्या आईडी है? आईडी याद रख लो, लास्ट में C83। मैंने क्या किया, तीनों इंस्टेंस को किया डिलीट। तीनों इंस्टेंस को यहां से मैंने टर्मिनेट किया। टर्मिनेट किया। तो जब ये टर्मिनेट हो रहा है तो मैं इनके वॉल्यूम के सेक्शन में चलता हूं। तो देखो 83 वाला वॉल्यूम पड़ा, बाकी सब गया। तो ये वॉल्यूम को मैं यूज कर सकता हूँ कैसे? नया इंस्टेंस बनाऊंगा तो ये वॉल्यूम मैं यूज कर सकता हूँ और इसका डेटा रिकवर कर सकता हूँ। तो नया इंस्टेंस अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे जाके, लॉन्च न्यू इंस्टेंस, नीचे आ जाओ, ये रहा देखो वॉल्यूम के सेक्शन में, एडवांस, ऐड वॉल्यूम। रिमूव करो इसको। न्यू वन नाम दिया मैंने, लॉन्च। ये देखो, तो इसको मैं किया एक्सेस। अब तो मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर लेता हूँ, आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा।
ठीक है, मैं यहाँ पे एफ डिस्क हाइफन एल करता हूँ, तो ये जो वॉल्यूम है तो इसके साथ वाला वॉल्यूम है, वो वाला वॉल्यूम इस पे कैसे अटैच करूंगा? अगर मुझे रिकवरी करनी है तो वॉल्यूम पे जाऊंगा, ये देखो 83 वॉल्यूम वॉल्यूम यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको एक्शन में जाऊंगा और अटैच वॉल्यूम, और ये देखो मैंने उससे अटैच कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? अटैच कर लिया। एफ डी हाइफन एल करूंगा तो दूसरा वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास, ये अटैच हो रहा है। ये देखो आ गया ना, ये इसका पहला वाला वॉल्यूम था, ये देखो ये वॉल्यूम आ गया। आप बी एल के आई डी कमांड मारो, और बी एल के आई डी कमांड मार के अगर आप देखते हो तो देखो फॉर्मेटेड भी है, फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर नया वॉल्यूम होता तो फॉर्मेट करना पड़ता पहले। इस पे तो ओनली यूजर ये डेटा क्यों रिट्रीव होगा ना इसमें, ये वॉल्यूम पे क्या? केवल डाटा रिट्रीव होगा ना, जैसे आपने अपाचे हाँ, इंस्टॉल किया तो सॉरी तो और आपने वॉल्यूम से आप तो और क्या रिट्रीवल का एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हो? नहीं, आप कुछ इंस्टॉल किए थे ना HTTP, तो वॉल्यूम वो तो ओएस पे चला जाएगा ना, ओएस किस पे? पार्ट। ये ओएस वॉल्यूम ही है, इसको माउंट करोगे तो एक एक डेटा निकल के आ जाएगा आपका। ओके। हाँ, आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप चाहिए तो फिर वो इमेज क्रिएट करो आप। सवाल तो ये था कि वॉल्यूम डेटा चला गया तो वॉल्यूम का क्या होगा, तो आंसर ये है, अगर आप चाहते हो कि पूरी इमेज, पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप चाहिए तो फिर आप वॉल्यूम को मत माउंट करो, आप क्या करो, इस पर्टिकुलर का इमेज बनाओ, तब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आए। क्या बनाओ? इमेज बनाओ। जैसे मैंने इसके अंदर गया और इसके अंदर जाके मैंने एक्स्ट्रा चीजें कर दी, लाइक ये कर दी। तो सर जो हम डेटा रिट्रीव करने वाली वॉल्यूम है उसको हम मैक्सिमम कितने इंस्टेंस पर ऐड करा सकते हैं? क्या कर रहे हो? जो मेरा डेटा रिट्रीव किया है मैंने, वॉल्यूम है मेरी, उसको हम मैक्सिमम कितने सिस्टम के ऊपर अटैच करा सकते हैं? ओनली कितने वन, इंस्टेंस पर? ओनली वन। ओनली वन के साथ आप करा सकते हो। तो देखो इसके अंदर मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन की, मुझे पूरे ओएस का बैकअप चाहिए, तो मैंने क्या किया, इमेज। ये पहले वाला इमेज से इसको डिलीट कर।
लेबल हो गया? करो डिलीट। मैं इस इमेज में भी जाके कर सकता हूँ डायरेक्ट। यहाँ सेलेक्ट किया, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI। तो अपने आप देखो इमेज सेलेक्ट हो गया, अपने आप रूट वॉल्यूम ले लिया, अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ले लिया। बस मुझे यहाँ पे की बतानी पड़ेगी एंड लॉन्च। ये देखो, वेयर डब पड़ा हुआ है सर, देखो। ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा बैकअप। तो बैकएंड में करता क्या है, जब इमेज बनाते हो तो बूटिंग वूटिंग फाइल इंटीग्रेशन सब कुछ ले लेता है एक साथ। समझ आई? हाँ जी सर। क्लियर है तो सबको ना? आपने जो फर्स्ट टाइम इमेज बनाया था हम्म। जिसमें SSH ओवरराइट हो रहा है, हम्म। और ये तो हमें बेटर रहेगा हम ये वाला इमेज बना के इंस्टेंस क्रिएट करें, सर ऐसा भी इमेज कर आप सकते कुछ हैं। भी बनाओ, ओवरराइट वो हर केस में कर रहा है न्यू लॉन्चिंग में। ओके। ओवरराइट आप ये तो देखो, आप आपकी इमेज को ओवरराइट वो सब कुछ नहीं कर रहा है। ओवरराइट हाँ। सिर्फ वो एक फाइल को कर रहा है, SSH कॉन्फ़िग फाइल को बस। ओके। बाकी एज इट इज सब कुछ वही है, मतलब आपकी इमेज में ओवरराइट कर रहा है इस फाइल को बस। क्यों कर रहा है? क्योंकि फर्स्ट लॉगिन ऑथेंटिकेट की के थ्रू ऑथेंटिकेट करने के लिए, बस बाकी चीज कुछ नहीं कर रहा हो। बाकी एज इट इज रख रहा हो। तो दैट इज द रीजन कि सबसे पहले ये ऑथेंटिकेट की के थ्रू करे। बना हाँ, की के थ्रू करें, की के थ्रू मतलब वो करे, किसी और ऑप्शन और के थ्रू मेथड करने के नहीं। थ्रू ना करे, इसीलिए वो कर रहा है ओवरराइट। नहीं तो उसको क्या जाता है, वो आपकी इमेज कर अरे दे। तो ये सब लिनक्स के केस में। अगर मान लो कभी सिनेरियो आ जाता है यार, विंडो सर्वर की मशीन लॉन्च करनी है तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। इमेज भी इसकी टर्मिनेट कर देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा नेसेसरी इसका प्राइस लगता है। तो इसके बिलिंग वगैरह भी देख सकते हैं क्या, जैसे अभी आपने हाँ क्रिएट किया तो जी वो बिल्कुल। कितना बिल आया है, देख सकते हैं क्या जी इसका? बिल्कुल देख सकते हो, सब बताऊं।
तो अब मैं एक बार विंडोज आपको लॉन्च करके दिखा देता हूँ, तो फिर इंस्टेंस बनाने का फंडा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो हमारे मेजर टॉपिक हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया विंडोज सर्वर। ब्राउज करता हूँ, यहाँ पे विंडोज सर्च कर लो आप। ये आगे देखो, फ्री टियर एलिजिबल। विंडोज कहाँ गया, ये ले लिया मैंने। विंडोज के केस में ना थोड़ा रैम ज़्यादा ले लेना, क्योंकि ग्राफिकल रहता है ना, तो 1 GB में बहुत स्लो चलेगा। लिनक्स में तो चलो कमांड लाइन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये ले ले रहा हूँ अभी मैं, T2.large, ठीक है। की यहाँ पे भी लेनी होगी आपको, ये ले लिया मैंने। और लॉन्च, इसको लॉन्च होने में थोड़ा 4 मिनट 5 मिनट लग जाता है, क्योंकि विंडो के केस में आपको पता ही है, बड़ी फाइल होती है। तो विंडोज के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट में आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो RDP क्लाइंट पे आ जाओ। यूजर नेम देखो, बाई डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है। और पहले ना आपको गेट पासवर्ड में क्लिक करना पड़ेगा। तो गेट पासवर्ड के लिए वो जो आपकी फाइल थी ना, पैम वाली, वो यहाँ पे अटैच करनी होगी। उसको कन्वर्ट करके वो पासवर्ड बना के देगा आपको। तो डाउनलोड सेक्शन पे आया, ये लो, ये आ गई। तो ये आपको पासवर्ड बना के देगा, डिक्रिप्ट करोगे तो ये देखो, इसने पासवर्ड बना के दे दिया। यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल करो। तो ये इन्होंने रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड करके आपको देंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करो, कनेक्ट में क्लिक करो। ये देखो, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, पासवर्ड पेस्ट करो। और फिर बाद में पासवर्ड आप चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ये देखो, विंडोज आ गया। हाँ जी सर, समझ आ रही है। यस सर। सर अगर ये प्राइवेट है तो कैसे एक्सेस करें? प्राइवेट पब्लिक मतलब, आईपी प्राइवेट मीन्स मतलब प्राइवेट हो गया ओनली प्राइवेट प्राइवेट आईपी उसको पब्लिक आईपी पब्लिक आईपी नहीं है, तो फिर आपको VPN कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। पहले VPN कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी।
ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, पहले वीपीएन कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। अब मुझे ये पासवर्ड सेट करना है, मतलब वो डिफिकल्ट पासवर्ड आया था ना, तो सर्वर मैनेजर में आ जाओ। यहाँ जाओ, कंप्यूटर मैनेजमेंट, लोकल यूजर, यूजर, ये रहा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, सेट द पासवर्ड। मैंने बोला AWS@2030, AWS@2030, मैंने पासवर्ड सेट कर लिया। पासवर्ड एंड कंफर्म डिड नॉट मैच। हो गया सेट। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से बंद। मैंने इसको भी यहाँ से किया बंद। ये वहां पे जाने की मुझे जरूरत नहीं है, बस इंस्टेंस की पब्लिक आईपी मैंने यहाँ से ले ली। यहाँ से पब्लिक आईपी ली, और उसके बाद मैंने बोला MSTSC, पता ही होगा MSTSC के मतलब। ये कनेक्ट में क्लिक किया आईपी डाल के, यूजर नेम, यहाँ आ जाओ, डिफरेंट अकाउंट, यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड क्या था, AWS@2030। ये देखो, समझ आई सर? हाँ जी। यस सर। इस इंस्टेंस को भी करता हूँ मैं यहाँ से अभी टर्मिनेट। जब भी काम खत्म हो ना, टर्मिनेट कर दिया करो, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कर तक। ठीक है ना? हाँ सर, बस एक वो लाइन दोबारा जी बता बताओ दीजिए वो। प्रणव। हेलो। हाँ प्रणव हाँ बताओ। सर, मैं बस वो बोल रहा हूँ कि वो एक लाइन वो बता दीजिए, आपने पैम फाइल डाउनलोड की थी वहां से अटैच की थी ना उसमें। हाँ हाँ, वो पैम फाइल कहाँ से आई थी हमारे पास? विंडोज में। हाँ। प्रणव, जब हम इन लोग वीएम बनाते हैं, ठीक है, ये देखो हम जब हम्म। लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे देखो, आप क्रिएट करते हो, क्या करते हो? क्रिएट। तो मैंने बोला पी इंडिया, तो ये क्या होगी, क्रिएट होगी, और क्रिएट होके मेरे लैपटॉप में डाउनलोड होके आ जाएगी। ये देखो, हो गई ना डाउनलोड। राइट, अच्छा, ओके। तो मैं नया इंस्टेंस जब बनाऊंगा ना, तो मुझे दोबारा बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैम है। तो ओके। मैं वही एग्जिस्टिंग यूज कर लेता हूँ फिर। ओके। तो मैंने अभी तक वही एग्जिस्टिंग यूज कर रहा था, क्यूब क्लस्टर कल वाली। हाँ, तो राइट। मेरे पास पड़ी हुई है, अगर मेरे लैपटॉप में नहीं पड़ी होती तो मैं नया बनाता, पता है? अच्छा। हाँ, got अब it। आगे क्लियर। हाँ, ठीक, थैंक यू। तो मान लो, अगर मैं कोई वीएम बनाऊं और आपको दे दूं ना एक्सेस करने के लिए, तो मुझे पैम फाइल भी देनी पड़ेगी आपको पहले, हम्म। क्योंकि अभी तो उसमें पासवर्ड अथेंटिकेशन तो सेट है नहीं। राइट। या तो मैं अपने लैपटॉप में लॉग इन करके पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सेट करके यूजर बनाकर आपको यूजर दे दूं, बट मैंने सिर्फ वीएम बनाया और मैंने बोला कि एक्सेस कर लो पब्लिक आईपी, आप नहीं कर पाओगे, आपको मुझे की भी देनी पड़ेगी साथ में। राइट। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? थैंक तो ये जैसे आपने की डाउनलोड करके रखा है अपने हाँ, लैपटॉप पे, मैं अदर लैपटॉप से अगर एक्सेस कर रहा हूँ अपना ये इसी की चाहिए आपको? तो वो की मतलब क्या मैं कहीं से ले सकता हूँ मतलब कैसे कैसे ऑनलाइन ले सकते हो? की तो मेरे पास है, मेरे से ही लोगे। के मतलब ऑनलाइन जनरेट नहीं कर सकते कि ऑनलाइन किसी से। जनरेट कर भी लोगे तो क्या कर लोगे, वो इंजेक्ट थोड़ी है उसके साथ। भाई मैं नहीं हजारों अभी पासवर्ड जनरेट कर दूं, लेकिन वो आपके नेट बैंकिंग के साथ इंजेक्ट होगी, तब तो पासवर्ड काम करेगा। राइट हाँ। तो की तो आप बैठ के जनरेट करते रहो, पुट्टी तो है ही जनरेट करने के लिए। यहाँ मैं पुट्टी जेन के थ्रू जनरेट करते रहूंगा, बट वो की मेरे क्या काम का, वो इंटीग्रेट ही नहीं है। यहाँ लो जनरेट कर लिया मैंने की।
ऐसे ऐसे करते रहो, की जनरेट हो जाएगी, कर्सर को मूव करते रहो, ये की बन गई। अब मैं इसको सेव पब्लिक सेव प्राइवेट, मैंने बोला सेव पब्लिक, ये की बन गई मेरी, न्यू इंडिया डॉट पैम, ये बन गई। अब लेकिन ये की मेरे क्या काम का, ये किसी के साथ इंटीग्रेट थोड़ी है। की शेयर कैसे करेंगे वैसे, अगर किसी को देना हो कि? पेन ड्राइव ले आओ, पेन ड्राइव में दे दूंगा, जीमेल में दे दूंगा, व्हाट्सएप में दे दूंगा, इंस्टा पे दे दूंगा, इतने सारे चैट सिस्टम है। फोटो जैसे शेयर करते हो की कर लो शेयर। की है क्या, छोटी सी फाइल है, साइज क्या है उसका, कुछ नहीं। तो जब हम साइज की क्या है जनरेट इसका। करते हैं हाँ, तो वहां पर पीपीके और डॉट टाइम दोनों दिखाते हैं, तो हम फिर पीपीके जनरेट क्यों करते हैं पुट्टी जन पे जाकर के? क्योंकि पुट्टी सॉफ्टवेयर पैम को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए करते हैं। नहीं, जब हम क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं डॉट पैम और हाँ डॉट पीपीके दोनों ऑप्शन होते हैं। हाँ, तो तो फिर हम डायरेक्ट वहां से क्यों नहीं यूज कर सकते? आपको मना किसने किया सर, करो ना पीपीके। मेरा मन नहीं करता पीपीके का, तो मैं नहीं करता। मेरे अच्छा, पास, मैं कभी पुट्टी से सब एक्सेस ही नहीं करता। तो अगर मैं ओ, यहाँ से डॉट एक मिनट, पीपीके पर एक क्लिक मिनट, करूंगा? एक मिनट, मैं कभी भी पुट्टी से एक्सेस ही नहीं करता, तो मैं क्यों करूं पीपीके डाउनलोड भाई। मेरा मर्जी है लिनक्स के थ्रू एक्सेस करने का। मैं हमेशा कोई भी वीएम बनाता हूं तो मैं ऐसे एक्सेस करता हूँ, SSH माइनस आई EC2 हाइफन, मेरे को ये अच्छा लगता है। मेरे को झंझट अच्छा नहीं लगता कि पुट्टी खोलूं पहले मैं यहाँ से। वो जमाना पुराना हो गया, 10 साल पहले लोग करते थे, अब मैं न्यू जनरेशन के हिसाब से काम करता हूँ। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि यहाँ जाऊं, फिर यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, अटैच करूं फिर खोलूं। मैंने बोला ये कौन पागल टाइप से करे भाई, हटाओ इसको। ये है ना शॉर्टकट कमांड। तो मैं नहीं करता भाई पीपीके डाउनलोड, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी है, आप कर लो डाउनलोड। आपको तो कंसेप्ट पता होना चाहिए ना कि पीपीके किसके साथ सपोर्ट कर रहा है, पैम किसके साथ कर रहा है। साफ साफ लिखा है पी डॉट पैम फॉर यूज द ओपन एसएसएच, पीपीके यूज फॉर द विद पुट्टी। साफ साफ क्लियर हो गया। तो अगर मैं डायरेक्ट पीपीके को करूंगा तो हमें पुट्टी जैन के थ्रू हमें जनरेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों और करना अगर पड़ेगा, फिर पीपीके मिल गई ना आपको, फिर नहीं करना आपको, डॉट पीपीके तो मिल गई। मेरे सर्वर एक्सेस हो जाएगा डॉट हाँ बिल्कुल पीपीके। हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गई सबको। यस। ये मैंने जैसे अभी जस्ट एक KC2 क्रिएट किया है अपने साइट में, तो हम्म, मैं आईपी देख रहा हूँ तो वो एक ही आईपी दिखा रहा है, जबकि वहाँ पे 2 आईपी है। एक ही आईपी दिखा रहा है, शेयर करना है स्क्रीन। अब नहीं नहीं, ये प्राइवेट आईपी दिखा रहा है, मतलब कहने स्क्रीन का शेयर मतलब करो, जैसे। तब देखूंगा तभी बता पाऊंगा। ओके, स्क्रीन शेयर। हाँ सर। आपका शेयर इसलिए मेरे को नहीं आ रहा है क्या ऑप्शन? रुक जाओ अपन कर शेयर। दो। मैंने अपना स्टॉप कर दिया। हाँ सर, ये प्राइवेट एक्सेस करने के लिए VPN के दूसरा कोई तरीका है? VPN है, ठीक है, आपके पास और ओपन VPN है, वेस्टर्न होस्ट है, जंप सर्वर है, बहुत सारे तरीके हैं। ये क्या मतलब एक्चुअल में कैसे यूज होता है, अगर प्राइवेट हो तो VPN ही रहता है तो कंपनी? हाँ सर, ये देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है, बड़ा करो थोड़ा। बड़ा ही है ये, एक मिनट। ये हाँ क्या हो रहा है? ये जैसे यहाँ पे आईपी है ना, ये प्राइवेट 172.30.16.90, हाँ और एक ये है 43.204.234.152। हाँ, तो जब मैं इधर देख रहा हूँ इधर करके, तो इधर
क्यों एक ही आईपी शो कर रहा है ये? तो 2 IP क्यों शो करेगा भाई? ये 2 आईपी है ना एक इंस्टेंस के लिए। बंद करो स्क्रीन। और हाँ कर दी। जब हम इंस्टेंस बनाते हैं तो ये हमारा इंस्टेंस होता है, ये रहा इंस्टेंस का इंटरफेस कार्ड। हमारी IP इंस्टेंस के इंटरफेस कार्ड में पड़ी होती है। जो IP आ रही है आपके सामने अभी 172 डॉट जो भी XY डॉट ये, ठीक है, यही IP होती है इंस्टेंस में बस। वो पब्लिक IP नहीं होती है। वो तो यहाँ पर इनका गेटवे लगा होता है, और इस गेटवे में पब्लिक IP होती है फॉर द इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए बस। जो IP आपको आ रही है तो पब्लिक वाली, ये माइक, और ये IP इसके साथ होती है मैप्ड। और आप बाहर बैठे हो इंटरनेट पे, आप बाहर बैठे हो इंटरनेट पे, अब आप अपने लैपटॉप में बैठे हो, तो आप अपने लैपटॉप से बैठ के इस IP को हिट नहीं मार सकते, ये प्राइवेट IP है। तो आपको कहा गया है कि आप इंस्टेंस पे आना चाहते हो तो आप इस IP को हिट मारो, इसलिए वो पब्लिक IP दी गई है। ये IP आपको ट्रांसलेट करके यहाँ भेजती है, तो तब जाके आपको इसका SSH मिलता है। तो जब आपको इसका SSH मिलेगा और यहाँ पे आके कमांड मारोगे इफ कॉन्फिग, तो ये IP क्यों दिखाई देगी भाई? ये तो राउटर की IP है ना, आपकी लैपटॉप की IP दिखाई देगी ना, आपका सर्वर की IP जो आपके लैंड पोर्ट पे पड़ा हुआ है, ये IP क्यों दिखाई देगी? ये आपके लैंड पोर्ट पे थोड़ी है। नेटिंग का कंसेप्ट नहीं सुना कभी पहले? ये नेटिंग कर रहा है एक प्रकार से। ओके। वो तो आप इस कोड में ये आप यहाँ तक भेजा रहा है बस आपको। ये IP थोड़ी पड़ी हुई है, साफ साफ देखो ना स्क्रीन में, स्क्रीन शेयर करो, लिखा हुआ है पब्लिक IP एड्रेस है। हाँ लिखा है वो पब्लिक हाँ, लिखा है। पब्लिक IP एड्रेस क्यों है? ये ओके कंसेप्ट चल समझ रहा गया। है, हाँ। मतलब वो नेटिंग कर रहा है वो। नेटिंग कर रहा है वो, आपको दिखाई नहीं देगी। ओके। हाँ, अगर आप मेटा डेटा में मेटा डेटा चेक करोगे तो दिखा देगा फिर वो। मेटा डेटा का मतलब होता है कि फिर इस सिस्टम के साथ क्या क्या डेटा अटैच है। ये पब्लिक ओके। ये पब्लिक IP आप देखोगे जाके, ठीक है, ये इंस्टेंस आपका बना तो यहाँ पे पब्लिक IP की इलास्टिक IP के सेक्शन में जाओगे, पब्लिक IP के सेक्शन में, तो यहाँ पे दिखाई देगा पूरी पब्लिक IP आपको। अभी नहीं है मेरे पास ये चीजें, यहाँ मैप रहती। जैसे एज्योर में सीरियल कंट्रोल लेते हैं तो यहाँ पे भी होता है कुछ ऐसा ऑप्शन क्या सर? मशीन का कंट्रोल लेने का? किसमें? जैसे एज्योर में सीरियल कंट्रोल आता है तो यहाँ यहाँ पे पे भी भी है ना, होता है कुछ? यहाँ पे भी है एज्योर ना। में जैसे सीरियल अभी कंट्रोल लेते हैं मशीन का। बिल्कुल जी, यहाँ पे भी है, तो मैंने दिखाया था ना कनेक्ट में क्लिक करके, सीरियल कंसोल, सर्वर मैनेजर, सेशन मैनेजर, SSH क्लाइंट, यहाँ पे भी दिखाया था। यहाँ पे भी है। चलो फिर आज यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। कोई सवाल और हो तो आप पूछ सकते हो अभी, किसी भी टाइप। सर और कौन कौन सी सर्विसेज का? कंटेंट आपको भेजा हुआ है। बिलिंग का सर कैसे देखते हैं? जैसे अभी मैंने बनाया है एक इंस्टेंस तो उसका कितना चार्ज हुआ वो कैसे वो मॉनिटर आज करते नहीं आएगा सर, कल रिफ्लेक्ट होता है वो, बट आपको पता होना चाहिए कि बिलिंग जो है आपका आवरली बेस लग रहा है। हैं? ओके। हाँ, सर क्लास के वीडियो नहीं मिले मैं भेज दूंगा, अभी तक। भेज। कल वाली क्लास का तो अपलोड हुआ था, बट लोगों ने बोल रहे कि वो मिसमैच हो रहा है, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। ये सब वो कल वाला भी नहीं है हमारे पास तो। कल वाला मैं चेक कर लेता हूँ ना। सर जैसे मैंने अभी अकाउंट क्रिएट किया है। लास्ट वीक हेलो। हाँ बोले। 16 मई से वीडियो नहीं मिला है सर। क्या? 16 मई, 16 मई। 16 मई का नहीं मिला ना बस? हाँ, 16 मई से आफ्टर 16 मई नहीं मिला है। देख लेता हूँ। मतलब उसके पहले जो लास्ट एक क्लास हुई थी ना सर, वो भी आप वो नहीं देखना मिली सैटरडे ना। को जो। हाँ। पहले क्लास कहाँ हुआ है? नहीं अच्छा, हुआ है कल ना? जो वीडियो अपलोड हो गया वो गलत अपलोड हो गया उसके ऊपर ना। कल के पहले एक क्लास हुआ है लास्ट सैटरडे को। मैं कर देता हूँ, ठीक है।
सर लिंक मतलब चेंज होएगा नेक्स्ट वीक। क्या? जो लिंक था मीटिंग का हम्म तो वो सेम रहेगा या चेंज होएगा नेक्स्ट वीक? क्योंकि अभी तो मैंने जैसे हिट एंड टाइल के थ्रू एक्सेस करके देखा जो हो रहा है नहीं, क्योंकि वो लिंक आया नहीं था इसलिए। लिंक ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, अगर चेंज होगा ना तो ग्रुप में अपडेट Okay. कर दूंगा, ठीक है। ओनली सैटरडे संडे ही रहेगा ना? हाँ सर के मैंने अकाउंट क्रिएट किया है अभी, तो जैसे उसमें डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन दिया हूँ तो ऑटोमेटिक पेमेंट कट कर लेगा क्या? 2 रुपये कट कर लेगा ऑटोमेटिक। नहीं नहीं, मतलब जैसे एक्सेस यूज किया